श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः। शिल्पिन हूँ जानियो नहीं, कीमी उन दियो बनाए, उन प्रयास 100 कोटि गुण रह शोभा अधिकाए। इन कारीगरों ने भी यह नहीं जान पाया कि उन्होंने यह सब कैसे बना दिया, क्योंकि उसकी शोभा उनके प्रयत्न से भी करोड़ों गुना अधिक थी। कौतुक माया को सकल, शिल्पी बने निमित्त, पूर्व रचना सोई करित, अति रमणीय विचित्र। वास्तव में यह सब योग माया का खेल था। कारीगर तो केवल निमित्त मात्र थे। पूरी की सुंदर और विचित्र रचना वास्तव में योग माया ही कर रही थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः। देवी कला समादर पाई, दरस परस लई रही लुभाई, नित्य ब्रज पर विभु वृंदावन, निचिरमय धाम श्याम की शोभन। देवताओं की कला को केवल इस प्रकार सम्मान दिया गया और वह इस पुरी का दर्शन और स्पर्श पाकर लुभा गई। वास्तव में यह ब्रजपुरी तो सदा रहने वाली है, क्योंकि वृंदावन सर्वव्यापक है और श्री कृष्ण का शोभामय एवं आनंद स्वरूप यह धाम है। श्याम रूप भूतल छवि छाई, श्याम संग भूतल सो आई, श्याम संग गोलोक सिधावे, नित्य धामे नित्य कहावे। वास्तव में श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और श्री कृष्ण के साथ ही इस पृथ्वी पर आता है और उनके साथ ही गोलोक धाम को चला जाता है। यह नित्य रहने वाला धाम है, इसलिए नित्य कहलाता है। आविर्भाव तासु न होई, तिरोभाव भूकल किमलो सोई, जिन नैन हरि तेज समायो, उन इन नित्य नित्य करी पायो। यह न तो प्रकट होता है न छिपाता है। जिनकी आंखों में संग भगवान का प्रकाश समाया हुआ होता है, तो इसके वास्तविक नित्य स्वरूप को जानते हैं। त्रिगुण नैन उन निरखन पावे, पढ़त सुनत नम समुझ भरमावे, कवियन नहीं छवियन कहीं पाए, निरखति मन बुद्धि बुझ भराए। तीनों गुणों वाले नेत्र उसे नहीं देख सकते और वे इसे पढ़ सुनकर भी न समझकर भ्रमित होते हैं। कभी भी उसकी छवियों का वर्णन नहीं कर पाए, वे तो देखते ही बावले हो जाते हैं। मरकत मणिमय भूमि सुहावन, सरलता ध्रुवता मन भावन, सुवर्ण बिथिन शोभा वरारी, मरकत मनियन गए सब सवारी। उसकी भूमि मरकत मनियों से बनी हुई है। वहाँ के लता वृक्ष सोने के बने मन को अच्छे लगते हैं। वहाँ की गलियां सोने की है और उसका मरकत मणि से श्रृंगार किया गया है। बलरियन मनियन सुधर, मनियन तरुण ललाम, पद्मराग के फल सुमन, झूमत जिन छवि धाम। मनियों की बेले और मनियों के सुंदर वृक्ष पद्मराग मणि के फल और फूल झुमाते हुए शोभा देते हैं। मणि अंतरी अरुडर जह, रत्नन बनी सुहाती, भांति भांति के पात जिन, पाती पाती दिखराती। वहाँ मनियों के वृक्ष है तथा उनकी डालियां रत्नों से बनी शोभा देती हैं और जिनमें तरह तरह के पत्ते लगे तथा वृक्षों की कतारें दूर तक दिखाई देती है। विविध बरन मनियन रचित, रंग रंग पलव जाल, पुनि सुमनन दल दल लसत, मणि मुक्तान प्रवाल। अनेक रंग की मनियों से रंग रंग के पत्तों बनाया हुआ है और वह झिलमिलाता हुआ अत्यंत शोभा देता है। बहुत से सरोवर हैं, उनके तट पर बड़े बड़े सुंदर बने हैं। उन सरोवर में हंसते हुए फूले भौरों के मन को लुभाने वाले हैं। आल बाल मधुरस भरी राखो, फलन मधुर बड़े भागन चाखो, अग्नित कलप वृक्ष अभिरामा, मन लोभन शोभन जमियामा। ऐसा लगता है मानो थालों में मधुर रस भर दिया गया है। ऐसे फलों का रस बड़े सौभाग्य वालों को ही चखने को मिलता है। यहाँ पर अगणित सुंदर कल्प वृक्ष है जो शोभा से युक्त मन को लुभाने वाले और छवि के धाम है। चाबी बॅग मध्ये, मॅडम न बोलू बॅग मध्ये चाबी। विविध भनपुरी सोयो, नंदन कानन देवन मोयो, अग्निपुरी जहाँ छवि वारी, छवि आवासन अति सुनियारी। वह वन उनके प्रकार के वैभव से भरा हुआ शोभा देता है, जिसके देखकर देवताओं का नंदन वन भी मोहित हो जाता है। वहाँ पर बहुत सी सुंदर नगरियां बनी हुई हैं, जिसमें बड़े ही सुंदर घर बने हैं। सर्वोपरि छम धाम ललामा, महरमलति शोभा धामा, पुरी प्राचीर हरित मनिवारी, ग्रह समूह मरकत छवि न्यारी। संजीदा नीचे रखा है इसमें सबसे बढ़कर शोभामय सुहावन नंद महल है। उसके चारों ओर हरे हरे मणियों की चार दीवारी है और घर मरकत मणियों के बने विलक्षण शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। सुवर्ण छतन सुखकम प्रवालन, ग्रह चूड़ा वेद्युरन ढालन, अटकालीन अनुप बनाई, नीलाकंत मनियन छवि छाई। इसमें सोने की छतें बनी है, मूंगे के खंभे बने हैं और घर का गुंबज वेदुर मणि से ढला हुआ बना हुआ है। उसमें अनोखी अटारियां
नीलकंठ मणि से बनाई गई है और जो बड़ी अनोखी और शोभायमान है। सुगर दीर्घ द्वारवली कुरुबिंदर मणिढार, दिव्य विमानन पंक्ति सी अति बल रची सवार। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजों की पंक्ति कुरबिंद मणियों से ढालकर बनाई गई है और वह दिव्य विमानों की कतर कर शोभा देती है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। शूक पे कमित अनुपम बनावे, शिल्प निपुतन ब्रह्म रूप जावे, जीवत भी अंग जानी भरमावे, जब का उड़त उनके लिए पावे। बहुत से तोता और कोयल इस प्रकार चतुराई से बनाए गए हैं जिनको देखकर उन्हें उड़ते हुए पाकर लोग उन्हें जीवित पक्षी समझकर भ्रमित हो जाते हैं। सब चिर में कहूँ कछु जड़ नाई, प्राकृत नैनन जड़ दिख राही, अति कोमल मणि मुक्तन न्यारे, अति रसमय ले पूरी सवारे। वहाँ पर सब चेतन है, कोई वस्तु जड़ नहीं है, लेकिन प्राकृतिक नेत्रों को जड़ मालूम पड़ती है। अत्यंत कोमल और रसमय मणि और मोतियों को लेकर पूरी की रचना की गई है। कोटि सूर्य समाभावारो, कन कन निहारो, परम शांत शीतल सुप्रकाशा, कोटि शरद शशील जितवासा। यहाँ एक एक अणु करोड़ों सूर्यों की प्रकाश वाला है। उनका प्रकाश अत्यंत और शीतल है और करोड़ों शरद ऋतु के चंद्रमाओं की शीतलता उसके सामने लज्जित हो जाती है। यो एक रवि छिपति विलक्षण, कोटि सूर्य भासित जिन लघुकन, एक चंद्र अमृत बरसी, कोटि चंद्र सुषमा आकर्षी। यहाँ पर एक विलक्षण और दिव्य सूर्य भी है जिसके छोटे से कण में करोड़ों सूर्य सन का प्रकाश भरा है। वहाँ पर रस बरसाने वाला एक चंद्रमा भी है जो करोड़ों चंद्रमाओं की सुंदरता को खींच लेता है। नवग्रह तारा पंक्ति ललामा, सब बनियो परिपूर्ण कामा, भाषा रूप ही दे पावे, असत त्रिभुवन कबू को न दिखावे। यहाँ के नवग्रह और तारवलिया सब श्री कृष्ण की बनी हुई हैं। ऐसे त्रिभुवन में कोई कवि नहीं है जो प्राकृत भाषा में इसका वर्णन कर सके। सन सूर्य चंद्र तारा अमित, विद्युत अग्नि प्रकाश, पूर्ण परात्पर ब्रह्म ही दिव्य बन्यो जो भास। यहाँ का सूर्य चंद्रमा तारागण बिजली और अग्नि का प्रकाश सब पूर्ण परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण का ही बने हुए शोभायमान हो रहे हैं। श्रुति प्रतिपादित धाम सो, या को भित्र न जान, सोहित शीघ्रो प्रकटिति भयो, मनु गोलोक महान। वेदों में जिस धाम का वर्णन किया गया है उससे यह भिन्न नहीं है। वही सारा का सारा महान गोलोक धाम यहाँ आकर प्रकट हुआ है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। अपरस में कन कन न जानो, श्याम रूपे न सब पहचानो, उन स्वरूप सत्य ही प्रकट आई, वृंदावन छवि रही सुगाई। इसके कन कन को अनंत समझो और श्री कृष्ण स्वरूप ही जानो। वृंदावन मानो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति से ही प्रकट होकर शोभा दे रहा है। रूप रंग छवि की थी नाही, सब अनंत बनी यहाँ दिखाई, लीला शक्ति अनुसरण कर रही, जस जस उचित रूप रंग बदरी। यहाँ रूप रंग और सुंदरता की सीमा नहीं है, ये सब अनंत रूप में प्रकट होकर यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। लीला शक्ति लीला के अनुसार जहाँ जैसे रूप रंग की आवश्यकता होती है प्रकट करती है। लीला नित अनुकूल बनाई, सामग्री सब रहता जुटाई, लीला परिकर सुविधा पावे, असुपकरण सदा प्रकट आवे। और लीला के लिए अनुकूल बनकर सब सामग्री जुटाती है और लीला के पात्रों को लीला करने में सुविधा हो ऐसा सागत धन प्रकट करती है। परम मधुर लीलन रस रसावे, लघु गुरु रूप धरिन मन बरसावे, या कलीली पात्र न जाने, लीन सरसन सोवस जाने। वृंदावन में परम मधुर लीला रस की वर्षा होती है और वह अपने रूप की लीला के अनुरूप छोटा और बड़ा बनाकर प्रसन्न होता है। उसके लीला के पात्र भी नहीं जानते क्योंकि वे लीला रस में सने हुए होते हैं। शीघ्र मिलावन स्वीकृति दूरी, निकट हितो है पूरी की पूरी, नहीं प्रयोग ऐश्वर्य दिखावे, लीला पात्र सहज छवि छावे। लीला पात्रों को जल्दी से मिला देने के लिए रास्ते की दूरी सिकुड़ जाती है और वह भी देखने में पूरी की पूरी लगती है। लीला पात्र स्वाभाविक रूप में छवि छिटाते हैं, वे कहीं ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं करते। मधुर मधुर लीलन सरसरन, लीलामय करदान, उर्पुर सरगुर पात्र कर, परम सरस रसपान। लीला में श्री कृष्ण मधुर मधुर लीला रस का दान करते हैं और उस समय लीला के पात्र अपने हृदय में लीला रस घुलने का अनुभव करते हुए परम रस का पान करते हैं। अस्वाभाविक नेक नहीं, सज रूप छवि छाए,
लीला रस अनुरूप सब सूतल समय बनी जाए। सब काम सहज रूप में होता है, इसलिए अस्वाभाविकता बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती और लीला रस के अनुरूप ही स्थान और समय बन जाता है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः। सूतल कालो भान न पावे, लीला रसन भान न भावे। जहाँ रस जर सरस पियत लामा, सोता समुझत पूरन कामा। स्थान और काल भी लीला रस के पान में ऐसे खो जाते हैं जिनको भी यह अनुभव नहीं हो पाता कि हम छोटे बड़े किए जा रहे हैं। और जहाँ पर जिस रस का पान करता है वह यही समझता है कि हम इस रस को पाकर पूर्ण काम बन रहे हैं। रस तरंग जिन जहाँ बहायो, भई भवई मधुर रस तस पायो। डूबी रद्यो लीला रस माही, वाहिया ही सोचन जन माही। जिसने जहाँ भी रसमय तरंगों को बहाया वह वहीं बहकर मधुर रस को प्राप्त करता है। वह लीला रस से इतना डूबा रहता है, उसको यह सब कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता है। जिन घनश्याम कृपा को पाए, नयन विमलता जिन प्रकट आए। उन्हें कछु कछु इन्हें लखी पायो, लखी पावत मन बुद्धि बोरायो। जिन्होंने कहीं श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली है तो इसके उनके नेत्र निर्मल हो गए हैं। वे कुछ कुछ इसको देख पाते हैं, किंतु देखते ही मन बुद्धि बावले हो जाते हैं। भूमि काल को जति गति आई, ते से ब्रज कन कन प्रकट आई। लीला ही तरित छवि छवि सावे, अम्ब कदम्ब निम्ब निचवावे। जैसी स्थान और समय की दशा बताई गई है वैसी कन कन की दशा है। लीला के लिए वृक्ष अपनी छवि धारण करते हैं और वे लीला के उपयुक्त आम कदम अथवा नीम बन जाते हैं। मणि रसाल मधुफल बरसावे, इमि लीलन रस सुगम बनावे। सब उपवन लीलन सहयोगन, धरत रूप उपयुक्त पात्र बन। यहाँ तक कि मणियों के बने आम के वृक्ष लीला के लिए उपयुक्त मधुर फलों की वर्षा करने लगते हैं और इस प्रकार लीला के रस को आसान बना देते हैं। संपूर्ण उपवन लीला का संयोगी बनकर आवश्यक पात्र का रूप धारण कर लेता है। तरुण लतन समरथ बनन, गौ गोपी और ग्वाल। जब रस रुचि तब रस तस बने, सन सरस सरस लाल। वृक्ष और लता गाय गोपी और ग्वाल बनने में असमर्थ है और जब जैसी उनकी रुचि होती है तब वैसे बनकर ये लीला रस में विभोर होते हैं। चिंतामणि प्रांगण जहाँ, दूर एक कन नाही। लीला हित रज कन अमित, चिन्ह महत प्रगटाही। जिस आंगन में चिंतामणि जड़े हुए अस्तु, जहाँ दूर का एक कण भी नहीं है, अगर लीला की आवश्यकता हुई तो क्षण करके भर में ही बहुत से धूल के कण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जहाँ जहाँ लीलन क्षेत्र बनावे, निज सिम वैभव प्रगटावे। जहाँ जहाँ भाव चिंत दिखाई, तर्क प्रवेश नाद नरवाई। जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण लीला का क्षेत्र बनाते हैं वो असीम वैभव प्रकट करते हैं और जहाँ जहाँ लीला में ऐसा भाव दिखाते हैं तो सोचने में नहीं आ सकता, वहाँ तर्क का प्रवेश नहीं है। श्रद्धापूत भाव जिन धारे, कछु अनुभव ल कृपा सहारे। गूंगे शब्द मौन जवानी, सो महिमा की मिजाए बखानी। जिनका भाव श्रद्धा से पवित्र हो गया है वो उनकी कृपा के सहारे कुछ कुछ अनुभव कर सकते हैं जहाँ पर शब्द भाव प्रकट करने में असमर्थ है और जिसके विषय में वाणी बोलने में असमर्थ है, उस महिमा का कैसे वर्णन किया जाए। कछु स्वांत सुखाय कहीं गायो, नहीं अचिंत्य रहस्य प्रकट आयो। वृंदावन वैभव विरामा, ता बुद्धि की कछु नहीं सामा। मैंने इस अचिंत्य लीला के रहस्य को नहीं प्रकट किया, मैंने तो अपने सुख के लिए कुछ कुछ उस महिमा का गान किया है। श्री वृंदावन का वैभव बड़ा ही सुंदर है किंतु वह बुद्धि की पहुंच नहीं है। उस वृंदावन इमी प्रकट आयो, शिल्पिन जमान न पायो। परमानंद मगन दिख राय, इत सत घूमत बोराए। ऐसा श्री वृंदावन इस प्रकार से प्रकट कर दिया कि कारीगरों को उसका भी भान न हो पाया। वे परमानंद में डूबे हुए बादलों बने इधर उधर घूमते फिरे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः।